आज हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण में ए बराबर आर बाई टू। अवतल दर्पण में ए बराबर आर बाई टू। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू सिद्ध करो। यह क्वेश्चन रहेगा, या अथवा करके कोई क्वेश्चन इसका बनाया जा सकता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अथवा करके अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस फोकस दूरी की दो गुनी होती है। यह तीनों क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। तीनों क्वेश्चन, या तो अवतल दर्पण में ए बराबर आर बाई टू एफ फोकस आर वक्रता त्रिज्या होता है, अथवा अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या आर की क्या है, आधा है बटा दो है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अथवा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो। क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग चित्र बनाएंगे। देखो चित्र हम लोग समझ, चित्र बहुत जरूरी है। यह क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अवतल दर्पण के बीच के बिंदु को मध्य बिंदु बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पी। ध्रुव मध्य बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। यहाँ पे एक अक्ष जाता है जिसे प्रधान अक्ष कहते हैं, और यहाँ पर एक केंद्र होता है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र को सी से, ध्रुव को पी से, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक अनंत से एक प्रकाश की किरण आ रही है, कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, तो जब अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो वह फोकस होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, फोकस से। तो फोकस से होकर गुजरती है, ऐसे फोकस होकर गुजरती है। इसके बाद यहाँ पे एक अभिलंब हम खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, अभिलंब। देखो तुम लोग जानता होगा यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पे क्या होता है अभिलंब। तो कौन आई, आई कौन आई, यानी ई होता है आई, आई होता है आर। हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसको हम आर से सूचित करेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद हम इस चित्र में हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग को आगे करना है। अब माना कि इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन। माना कि एन एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P कॉमा वक्रता केंद्र C कॉमा फोकस F है। फोकस क्या है, F है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम एक बिंदु मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B। A B एक
आपतित किरण है। ए भी एक क्या है, आपतित किरण है। इतना समझ में आ गया तुम लोग। इसके आगे अब हम लोग देखो क्या करेंगे, इसके आगे दिया है, दिया है, दिया है। हम लोग को क्या क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी सॉरी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, आर। और फोकस, फोकस दूरी कितना दिया है, इतना समझ में आ गया चित्र। चित्र के बाद हम लोग आगे देखो क्या करते हैं। अब हमको अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज को, त्रिभुज बी सी एफ को क्या करना पड़ेगा, समद्विबाहु करना पड़ेगा। अब त्रिभुज बी सी एफ को समद्विबाहु यानी दोनों भुजा आपस में बराबर करना है। तो देखो हम यहाँ पे प्रमाण लिख लेंगे, प्रमाण। प्रमाण में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रमाण में क्या करते हैं, देखो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर है, यानी कि दोनों आपस में कोण क्या है बताओ, बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो क्यों, परावर्तन के लिए जो तुम लोग कभी बताए हैं, से ऐसे किरण आता है, ऐसे आता है, जो अभिलंब होता है तो यहाँ पे आई होता है, यहाँ पे क्या होता है आई, दोनों बराबर होता है परावर्तन के नियम से। इस बीच वाले कोण कैसे, ए बी और इधर है तो सी, तो कोण ए बी सी बराबर कोण, कोण क्या होगा, इसको लिखेंगे तो सी बी एफ, इसको बीच बीच में रहना चाहिए, सी बी एफ, दोनों क्या हुआ बराबर, किससे हुआ बताओ तो, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से यह बराबर हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, फिर इस वाले एंगल को बराबर करना है, इस वाले। तो तुम लोग जानता है से दो को जब रेखा होता है इसके बीच से अगर हम कोई गुजारते हैं तो इसका अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण आपस में क्या होता है बराबर, यानी इस कोण को, ये कोण आई, कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, ई आई है तो ये भी क्या हो जाएगा आई, किससे बताओ तो, अंतः एकांतर कोण से। तो कोण इसी को लिख लेंगे ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, इसको बीच में लिख लेंगे, कोण बी सी एफ बराबर है किसे बताओ तो, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। यह क्या हो गया बराबर, जब यह दोनों आपस में बराबर है, यह दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण एक, इसको मान लेंगे समीकरण। तो हम देखो क्या लिखते हैं, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से देखेंगे तो देखो ए बी सी दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ यानी कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। देखो यहाँ पे कोण बी, ये कोण क्या है बी है, और यहाँ पे कोण सी है, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया है बराबर हो गया है। तो जब दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो त्रिभुज का एगो नियम होता है, वह नियम क्या है, जब दो कोण आपस में बराबर है, ये ए है ये बी है ये सी है, तो ये बी और सी अगर आपस में बराबर होगा तो ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी यानी क्या लिख देंगे, अतः अतः त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज, बीसीएफ कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया बराबर, यानी बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। समझ में आ गया इतना।
ई तुम्हारा आ गया बी एफ बराबर क्या गया सी। और इसके बाद आगे क्या करते हैं, पहला काम क्या करना है तुमको, चित्र बना। देखो आगे हमको क्या करना है, इस बी बिंदु को पी के निकट, बी को पी के निकट। अब बी टेंड्स टू पी, यानी बी को पी के निकट लाने पर, बी को पी के निकट लाएंगे तो देखो ई बी है, ई बी है तो देखो ई वाला, इस रेखा को हम ऐसे चाप देते हैं ऐसे। जब ई वाला यहाँ पे आ गया तो बताओ कि दोनों को आपस ये दोनों के बराबर होगी, यानी बी एफ पी एफ के क्या हो जाएगा बराबर, लाने पर बी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ। बी एफ बराबर क्या हो गया पी एफ। इतना समझ आ गया, बी एफ बराबर पी एफ आ गया। अब बी एफ और पी एफ बराबर हो गया, फिर अब हमको क्या करना है, लास्ट है ये बी एफ बराबर क्या हो गया बताओ पी एफ के। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है क्या, अब इस भुजा पर ये वाला रेखा पूरा देखो, यह रेखा क्या कहलाता है पी सी, पूरा क्या कहलाता है पी सी। पी और सी, पी और सी में दो गो चीज जुड़ा हुआ है, एगो पी एफ और एगो सी एफ। देखो दो गो चीज जुड़ा हुआ है तो क्या लिखते हैं, पी सी बराबर पी एफ अब बराबर क्या हो जाएगा सी एफ। पी एफ बराबर सी, सॉरी प्लस सी एफ होगा, प्लस सी एफ, पी एफ और प्लस सी एफ ये दोनों बराबर हो गया। तुम लोग जानता है पी सी का मान, देखो पी से सी का मान वक्ता त्रिज्या कितना दिया है आर, और पी से एफ तक की दूरी कितना दिया है बताओ, पी से एफ तक की दूरी कितना दिया है एफ, अब प्लस सी एफ दे, इस सी से एफ है, बताओ तो तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताए थे इस सी एफ इस भुजा के बराबर है कि नहीं, तो सी एफ किसके बराबर है बी एफ के बराबर, यानी सी एफ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी एफ। देखो सी एफ इजकल टू बी एफ, पहले हम लाए हुए सब दिमाग को पुस्तक के जो भुजा आपस से बराबर है। अब बताओ तो बी एफ के जगह पर, बी एफ के जगह पर अभी क्या आया है पी एफ आया है, यानी आर बराबर एफ प्लस बी एफ के जगह पर हम क्या लिख देंगे बी एफ, यानी बी एफ इजकल टू पी एफ, यह हो गया। और पी एफ का मान तुम लोग जानता है, पी एफ का मान कितना आया है एफ, तो आर बराबर एफ प्लस एफ, आर बराबर टू एफ आ गया, अभी गुना में है किधर आएगा तो बट्टा में, आर बट्टा दो बराबर एफ। पता चलेगा तुम लोग को एफ बराबर आर बाई हमारा सिद्ध हो गया। समझ में आ गई। तो इस स्टेप से हम लोग काम करेंगे, पहले क्या किए हैं बताओ तो, पहले चित्र बनाए हैं, चित्र बनाने के बाद माना कि लिखे हैं, दिया है लिखे हैं, उसके बाद इस त्रिभुज को समरूप करना है, समरूप करने के बाद तुमको डी को पी के निकट लाना है, डी को पी के निकट लाने के बाद इसको हमको क्या करना है पूरा लिखना है, पी से सी के दूरी, पी से सी के दूरी का मान डालेंगे, इसके बाद हमारा आंसर हो गया यह बराबर है बाई 2। थैंक यू समझने के लिए।